जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। शारदीय नवरात्रि पर्व के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की आराधना की जाती है, जो मां दुर्गा की तृतीय शक्ति हैं। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियां समाहित हैं। माता के मस्तिष्क पर घंटे के आकार अर्धचंद्र सुशोभित होने के कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। मान्यता है कि मां के घंटे की ध्वनि से सारी नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। इस दिन भक्तों का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है और उनके सभी समस्त पाप और बाधाएं भी खत्म हो जाती है। माता चंद्रघंटा का रंग स्वर्ण के समान चमकीला, 3 नेत्र और 10 हाथ हैं। अग्नि जैसे वर्ण वाली माता चंद्रघंटा ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमान देवी हैं। सिंह की सवारी करने वाली मां चंद्रघंटा की 10 भुजाओं में कर कमल, गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड्ग, खप्पर, चक्र आदि शस्त्र सुशोभित रहते हैं। देवी का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। मां चंद्रघंटा अपने पूर्व जन्म में देवी सती के नाम से जानी जाती थीं। इस अवतार में उनका विवाह भगवान शिव से हुआ और यहाँ तक कि जब उनके पिता ने उनका अपमान किया तो उन्होंने अपने प्राण भी त्याग दिए। फिर उन्होंने पहाड़ों की बेटी पार्वती के रूप में फिर से जन्म लिया और भगवान शिव से विवाह करने के लिए कठोर तपस्या की। उनके निरंतर समर्पण के कारण उन्हें मां ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाने लगा और भगवान शिव उनसे विवाह करने के लिए सहमत हो गए। विवाह की तैयारियां जोरों पर थी और हर कोई भगवान शिव और मां पार्वती के लिए खुश था। हालांकि उनके विवाह के दिन भगवान शिव एक विशाल लेकिन अजीब बारात के साथ पहुंचे। भूत, साधु, पिशाच, अघोरी और तपस्वी सभी इस असामान्य बारात का हिस्सा थे। स्वयं भगवान शिव के गले में अनेक सांप थे और उनका पूरा शरीर भस्म से सना हुआ था। इसके अलावा भगवान शिव की जटाओं में भी सांप थे, जिससे उनका रूप डरावना और भयानक दिखता था। भगवान शिव का ऐसा भयानक रूप देखकर मां पार्वती के रिश्तेदार हैरान रह गए और लगभग सभी लोग भय से बेहोश हो गए। मां पार्वती चिंतित हो गईं और उन्हें डर था कि इस स्थिति के कारण उनके परिवार और भगवान शिव को बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए उसने तुरंत खुद को एक भयानक अवतार चंद्रघंटा में बदल लिया। यह एक भयावह दृश्य था और वो भगवान शिव की तरह ही भयानक लग रही थी। मां चंद्रघंटा का रंग सुनहरा हो गया और अब उनकी 10 भुजाएं हो गईं। वह अपनी 10वीं भुजा का उपयोग अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए करती थी, जबकि अन्य 9 भुजाओं में एक विशिष्ट वस्तु या हथियार होता था। उनके 2 हाथों में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमंडलू था। इसके अलावा मां चंद्रघंटा एक गदा, एक धनुष और तीर, एक तलवार, एक घंटा, घंटी और एक कमल धारण करती थीं। इस भयानक रूप में मां चंद्रघंटा भगवान शिव के पास पहुंची और उन्हें एक महान रूप धारण करने के लिए मना लिया। भगवान शिव सहमत हो गए और खुद को एक सुंदर राजकुमार में बदल लिया। इसके अलावा वो अब सुंदर रत्नों और आभूषणों से सुसज्जित थे। भगवान शिव के इस रूप को चंद्रशेखर या सुंदरेश्वर के नाम से जाना जाता है। अंततः पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। उनका विवाह पूरी दुनिया में मनाया गया। जय मां चंद्रघंटा। प्रिय भक्तगणों, आप इस कथा को पूरा और प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महिषासुर नाम के एक राक्षस ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। देवताओं के स्वामी इंद्र थे और असुरों के स्वामी महिषासुर। उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर ली और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। युद्ध में हारने के बाद सभी देवता इस समस्या के निदान के लिए त्रिदेवों के पास गए। देवताओं ने भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मा जी को बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य,
वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण देवताओं को धरती पर निवास करना पड़ रहा है। देवताओं की बात सुनकर त्रिदेवों को अत्यधिक क्रोध आ गया और उनके मुख से ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। इसके बाद यह ऊर्जा 10 दिशाओं में जाकर फैल गई। उसी समय वहां पर देवी चंद्रघंटा ने अवतार लिया। भगवान शिव ने देवी को त्रिशूल, विष्णु जी ने चक्र दिया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी मां चंद्रघंटा को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने मां को अपना वज्र और घंटा प्रदान किया। भगवान सूर्य ने मां को तेज और तलवार दिए। इसके बाद मां चंद्रघंटा को सवारी के लिए शेर भी दिया गया। मां अपने अस्त्र शस्त्र लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। मां चंद्रघंटा का रूप इतना विशालकाय था कि उनके इस स्वरूप को देखकर महिषासुर अत्यंत डर गया। महिषासुर ने अपने असुरों को मां चंद्रघंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। सभी राक्षस से युद्ध करने के लिए मैदान में उतर गए। मां चंद्रघंटा ने सभी राक्षसों का संहार कर दिया। मां चंद्रघंटा ने महिषासुर के सभी बड़े राक्षसों को मार दिया और अंत में महिषासुर का भी अंत कर दिया। इस तरह मां चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा की और उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति कराई। मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा विधि। माता की चौकी माता चंद्रघंटा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल या गोमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर नारियल रखकर कलश स्थापना करें। इसके बाद पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा मां चंद्रघंटा सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। इसमें आवाहन, आसन, पाद्य, अध्र्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र पुष्पांजलि आदि करें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें। कैसे करें देवी मां को प्रसन्न? देवी मां को भूरे या ग्रे रंग की कोई चीज अर्पित करें और इस दिन इसी रंग के कपड़े पहनें। मां चंद्रघंटा को अपना वाहन सिंह प्रिय है और इसलिए इस दिन गोल्डन रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। देवी के इस स्वरूप को दूध, मिठाई और खीर का भोग लगाया जाता है। माता चंद्रघंटा को शहद का भोग भी लगाया जाता है। मां चंद्रघंटा का बीज मंत्र ऐ श्रीं शक्तिये नमः का जाप करना भी शुभ माना जाता है। इसके अलावा देवी के महामंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का जाप करें।